कोर्सेज के माध्यम से योग दर्शन का सैद्धांतिक सत्र का आज 6वां दिन है और हम लोगों ने आज जो है विपर्य वृत्ति के बारे में समझेंगे, जानेंगे, उसके सैद्धांतिक ज्ञान को, उसके व्यवहारिक को कैसे अपने जीवन में हम लाएं कि उससे ऊपर उठ पाएं। और जो लोग विद्यार्थी हैं, जो अभी अध्ययन कर रहे हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम आदि में भी वो कैसे इसको समझ करके और लिख सकते हैं। संदेह होता है, वो संदेह न रहे, कंसेप्ट हमारा क्लियर रहे तो किसी भी एग्ज़ाम में हम, चाहे नेट हो या जेआरएफ हो या पीएचडी का हो, उसको अच्छी तरह से हम कर पाते हैं और उसको हम निकाल भी पाते हैं। योग दर्शन एक ऐसा विषय है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझते हैं, योग के अस्तित्व से आप कभी भी हूबहू नहीं हो पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि योग क्या है। तो इसलिए इसको समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। जितना उतारेंगे आप, जितना होता है, ज़रूरी नहीं है कि 100% आप उतार पाएँ, नहीं, 1% ही उतारिए, 2% ही उतारिए। उतारने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास ऐसी चीज़ है जो आपको एक दिन जो है उस सफलता की चोटी पे पहुंचा सकता है। तो अभ्यास, इसी को अभ्यास योग दर्शन में कहा गया है। तो अभ्यास करने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे ऋषियों ने कहा है कि वहाँ तक पहुँचो। तो चलिए, हमारा जो पीछे का सूत्र था वो कल प्रमाण वृत्ति था, जिसने प्रमाण के 3 वेदों को जाना, प्रत्यक्ष, अनुमान और राग। अब आगे का जो महर्षि पतंजलि अगले जो सूत्र में दूसरा वृत्ति का पार्ट है वो है विपर्य वृत्ति। विपर्य सूत्र है हमारा, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद रूप प्रतिष्ठम। इसको पढ़ने से ही कुछ समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं इसको पढ़िए तो उसमें ही उसके अर्थ को आसानी से समझ में आता है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद रूप प्रतिष्ठम। जो विपर्य मतलब विपर्य वृत्ति है और मिथ्या ज्ञानम मतलब उल्टा ज्ञान, भ्रांति वाला ज्ञान, भ्रमित करने वाला ज्ञान। यानी कि विपर्य वृत्ति वह मिथ्या ज्ञान है जो पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है। इसका अर्थ पूरा अगर लें तो उसका अर्थ ये होता है कि विपर्य वृत्ति वह मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, जो किसी भी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को नहीं बता पाती है। वह क्या है? विपर्य वृत्ति है। विपर्य नामक चित्त की वृत्ति है। फिर से इसको समझ लें कि विपर्य वृत्ति वह मिथ्या ज्ञान है। विपर्य वृत्ति वह मिथ्या ज्ञान है जो किसी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर पाती है। यानी कि किसी भी पदार्थ का ठीक ज्ञान नहीं दे पाती है, उल्टा ज्ञान देती है, महसूस होता है। जैसे आपने प्रत्यक्ष प्रमाण में, प्रमाण वृत्ति में देखा कि प्रत्यक्ष जो आपके सामने घटित होता है, इसमें क्या होता है कि घटित तो होता है मगर प्रत्यक्ष नहीं होता है।
उल्टा ज्ञान दिखता है। जैसे आप आँखों का दोष उत्पन्न हो जाता है, तो आप देखें जैसे चंद्रमा की तरफ देखते हैं तो उसमें 2 चंद्रमा दिखाई देता है। डॉक्टर के पास जाते हैं आँख को दिखाने के लिए, अगर इसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, कोई बीमारी उत्पन्न हो जाता है, तो वो अक्षर को पहचानने के लिए कहता है। जो लोग चश्मे लगाए हैं उनको अच्छी तरह से इसके बारे में पता होगा, तो एक अक्षर 2 अक्षर दिखाई देती है। वास्तव में वो है एक ही अक्षर है, 2 नहीं है, मगर हमारे आँखों में दोष आने के कारण जो है वो 2 दिखाई देता है। यही क्या है? यही है उल्टा ज्ञान है तो वो क्या है तो एक ही अक्षर है, तो एक ही चंद्रमा, 10 चंद्रमा नहीं है, 2 चंद्रमा नहीं है, एक चंद्रमा है। आप चंद्रमा की तरफ नजर उठा के देखिए तो 2 दिखेगा। सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो 2 व्यक्ति दिखाई देगा, डबल रोल इसका। वो किसके कारण दिखाई देता है? वो मिथ्या ज्ञान के कारण दिखाई देता है। और ये एक चीज देखिए, एक तो उल्टा ज्ञान के कारण दिखाई देता है, दूसरा अविद्या के कारण दिखाई देता है। विपर्य को समझना है तो विपर्य को दूसरी दृष्टि से अविद्या भी कहा जाता है, यानी कि ज्ञान न होना, सही ज्ञान न होना। तो अब ये समझने की बात है कि अब जिसको हम समझाना चाहते हैं कि किसको जानना है, किसको सही जानना है, तो योग में ज्ञान के 3 प्रमुख स्रोत हैं जिनको जानना ही चाहिए। योग कहता है कि अगर आप ज्ञान के 3 जो स्रोत हैं, आप उनको, जो 3 विषय हैं, आप उनको नहीं जानते हो, उसका अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप मिथ्या ज्ञान में ही जी रहे हो। कहते हैं योग दर्शन में ये कहा गया है कि अगर आप ईश्वर को अलग नहीं मानते हैं, जीव को अलग नहीं मानते हैं और प्रकृति को अलग नहीं मानते हैं, तो आप किस में जी रहे हैं? मिथ्या ज्ञान में ही जी रहे हैं। ये तीनों को अलग अलग जान, योग दर्शन के अनुसार जो है, ये तीनों को अलग अलग जाना ही अविद्या का नाश है। अगर इसको जान गए तो फिर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो पीछे वाला सूत्र कहा गया है। तो तीनों का भेद पता चल जाता है कि प्रकृति क्या है, जीव क्या है यानी कि आत्मा, और पुरुष यानी कि ईश्वर। ये तीनों अलग अलग सत्याएं हैं और ये अनादि हैं। इनका अस्तित्व अनादिकाल से चला आ रहा है। तो उसको जानने की बात करता है। अब उसको जानने के लिए आगे के सूत्रों में इसका बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन है, जिसको हम इसी पाद में समझेंगे। इसको ये समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया कि आपको क्या जानना है और कौन सा अविद्या हमें घेरी रहती है। और अभी अविद्या के बारे में, और हम लोग जो है मिथ्या ज्ञान क्या होता है, अभी है ना, मिथ्या ज्ञान क्या है, विपर्य वृत्ति है, तो आखिर मिथ्या ज्ञान क्या है, ये समझने की चीज़ है कि मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं। सब लोग कहते हैं मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। अब योग की भाषा में उसको, योग किसको कहता है मिथ्या ज्ञान? चलिए, सूत्र का तो सटीक आप लोग अर्थ और परिभाषा उसकी समझ गए। अब उसका वास्तविक ये जो मिथ्या ज्ञान है, जिसको हम लोग मिथ्या ज्ञान समझ बैठे हैं, वो क्या है? तो शरीर को भी हम लोग मान लिए हैं कि मैं शरीर हूँ, ये भी क्या है? उल्टा ज्ञान है। इंद्रियों को भी हम मान चुके हैं कि मैं हूँ, ये हाथ, ये कान, ये नाक, ये आँखें, ये मुंह, ये चमड़ी, ये सुंदर सा शरीर, ये क्या है? ये भी मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आता है। मन, भूमि, जो आपकी जमीन है, जायदाद है, गाड़ी है, रुपए पैसे है, इसको भी आप अपना समझ लिए हैं, तो इसीलिए ये भी क्या है? ये भी मिथ्या ज्ञान है।
महर्षि पतंजलि ने इसको भी मिथ्या ज्ञान कहा है। ये भी है नहीं, ये आपका नहीं है। ये जो आपकी पत्नी है, जिसको कहते हैं कि ये मेरी है, उसके द्वारा जो संतान पैदा होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, उसको भी आप क्या मानते हैं? ये मेरा। ये भी आपको उल्टा ज्ञान है, भ्रांति वाला ज्ञान है। ये भी मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आता है। इन सबको जो अपना स्वरूप मान बैठे हैं, यही क्या है? विपर्य वृत्ति है। व्यवहारिक भाषा में अगर समझें तो विपर्य वृत्ति क्या है? भाई हम लोग इंसान हैं, है ना, और हमने सब कुछ व्यवस्था कर रखा है, सभी कुछ, और सभी लोग जो है इसीलिए कमाते हैं, इसीलिए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए कर्म कर रहे हैं, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए नौकरी पाने की चेष्टा कर रहे हैं, कोई बिजनेस करने की चेष्टा कर रहा है, और उससे उस चेष्टा से जो फल प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, उससे धन धान जमीन जायदाद, है ना, शादी विवाह बाल बच्चे सब इकट्ठा कर रहा है। तो महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि ये भी क्या है? जिसको हम अपना स्वरूप मान रहे हैं कि ये भी मेरा है, वो क्या है? विपर्य वृत्ति है। और दुख इसके कारण ही होता है। दुख किसके कारण होता है? दुख इसी के कारण होता है। अगर ये इनमें से कुछ भी छूटता है, किसी के प्रति विरह होता है, कुर्ती है इनमें से, तो हमें क्या होता है? दुख होता है। दुख इसीलिए होता है कि जो मिथ्या ज्ञान था ना, उसको हम लोगों ने अपना स्वरूप बना लिया कि ये तो मेरा है और मुझसे वो अलग हो गया। जब कोई मरता है, जैसे शरीर को मान लीजिए, जब शरीर मरती है तो व्यक्ति बहुत रोता है, बहुत कष्ट होता है। शरीर से जब जुदा होता है, चलिए मरना तो छोड़ दीजिए, एक दूसरे का किसी का प्रेम संबंध हो जाता है, अगर वो बाय द वे किसी कारण बस एक दूसरे से छूटते हैं तो भी बड़ा ही उनको कष्ट होता है। आजकल उसको ब्रेकअप नाम देते हैं लोग। तो वहां पे भी बहुत ही मतलब बड़ा कष्ट होता है लोगों को, एक दूसरे को बहुत काफ़ी कष्टों का, दुखों का सामना करना पड़ता है। और कुछ तो पागलपन की स्थिति में चले जाते हैं, कुछ तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और कुछ तो बहुत से आप पागलखाने में चले जाइए तो उन पागलखाने में यही लोग ही मिलेंगे आपको कि जिसको चाहते थे वो नहीं मिल पाया। कोई लड़की थी, उसको नहीं चाहते थे, नहीं मिला। कुछ लड़के कूद के मर गए, कुछ लोग ट्रेन के नीचे आ गए, कुछ जहर खा लिए। ये तमाम डेली पेपर में, न्यूज़ चैनलों में ये खबर आती रहती है। तो ये क्या है? यही मिथ्या ज्ञान है। अगर आप इसको समझ लेते हैं कि ये जो शरीर है, जिस शरीर के लिए हम मर रहे हैं, ये तो मिथ्या ज्ञान है। क्या है? ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये तो सामाजिकता ने हमें बताया है कि ये हमारा स्वरूप है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज के द्वारा हमें पता चलता है कि ये हमारा स्वरूप है। नहीं तो हम जन्म लेते हैं तो हमें कहाँ पता होता है, हमें नहीं पता होता है कि ये शरीर भी हमारी है। वो तो बताया जाता है कि ये शरीर आपका है, मन आपके है, ये माँ बाप आपके हैं, ये घर आपका है, ये गाड़ी आपका है, इतनी ज़मीन जो माँ बाप ने बना रखा है वो सब तुम्हारी है। ये सब बताया जाता है। ये सामाजिकता है, और मनुष्य सामाजिक प्राणी इसीलिए कहा गया। और इसी कारण सामाजिकता इतनी चरम सीमा पर है कि संसार में किसी भी प्राणी वर्ग में जितना मनुष्य ने सामाजिकता बनाया है, उतना किसी भी प्राणी ने सामाजिकता नहीं बनाया है। और इसी कारण जो है इंसान सबसे उलझा भी हुआ है, और इंसान सभी प्राणियों से मुक्त भी हुआ है। अगर देखा जाए तो जितना इंसान ने सामाजिकता बना रखा है अपने आप को, अपने स्वरूप को ढकने के लिए, उतना किसी प्राणी ने नहीं। जीव जंतु सब देखिए एकदम स्वतंत्र हैं, मगर इंसान ने सभी तरह के छत्र छाया को छा लिया है अपने ऊपर। तो शरीर को हम जो मान बैठते हैं, मन को अपना मान बैठते हैं कि मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है। मन तो रजोगुण प्रधान गुणों के अधीन होता है। जो गुण ज़्यादा बढ़ जाता है उसके अधीन हो जाता है वो, और वही कार्य करने लगता है जो गुण प्रभावी होता है। रज गुण बढ़ा तो रज के अनुकूल काम करने लगता है,
तमोगुण बढ़ा तो तमोगुण जैसा स्वभाव हो जाता है। आप अपने आप को देखिए कि दिन में आप तीनों गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। आपके ऊपर तीनों गुण कभी ना कभी हावी हो जाते हैं। कभी तामसिक वृत्ति पकड़ लेती है आपको, तो खूब तंद्रा, निद्रा, आलस में पूरा गिर जाते हैं। कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है तो पूरा एक्टिव, चंचल हो जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब वृत्तियाँ पूरी दौड़ती ही रहती है। सत्व गुण बढ़ जाता है तो पूरा एकदम शांत हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं अब कहीं देवी देवता का दर्शन कर आएँ, तीर्थ कर आएँ, कहीं पूजा पाठ में चलें, कहीं ध्यान कर लें, कहीं योग कर लें। तो इस तरह से भाव दिन भर आते रहते हैं। तो उस ये भी क्या है, ये भी वृत्ति है जिसको हम अपना, हाँ, इसमें से निकल सकते हैं आप। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं, इस चीज़ को आप मान लें, जान लें कि जो हम कर रहे हैं ये वृत्तियों के कारण सब हम जो अपना स्वरूप मान बैठे हैं वृत्तियों को, इसके कारण हम इसमें उलझे हुए हैं। हाँ, अगर हम इसमें लग करके निस्वार्थ भाव से, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो हम कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से अगर करते हैं। अब ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। तो निस्वार्थ भाव से अगर हम कोई भी कार्य में कर लेते हैं, लग जाते हैं, तो फिर हम उसमें फंसेंगे नहीं, वृत्तियाँ हमें नहीं उलझा पाएंगी। निस्वार्थ यही है कि अपने लिए स्वार्थी बन जाइए। योग दर्शन के अनुसार अपने लिए, अपने आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा, तो आप निस्वार्थ हो पाएंगे। तब जब आप ये मानना छोड़ देंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं पंचमहाभूत नहीं हूं, तब आप जो है ये कहा भी गया है ना गीता में, आत्मा के स्वरूप में बताया भी गया है कि मुझे जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बता दिया है गीता में, तो ये क्या है, ये वहां से अगर समझें तो क्या है, महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि ये वृत्ति है तुम्हारी, और ये वृत्तियों को तुम अपना मान बैठे हो। ये क्या है, ये भी उल्टा ज्ञान है हमको जो हो रहा है। और जो हम संतान उत्पत्ति, जो हमारे जो संबंध बनाते हैं पति पत्नी का, जो हमारे पुत्र पौत्र हैं, धन धान्य हैं, वो भी एक मिथ्या ज्ञान है, वो भी हमारा नहीं। एक दिन सबको, पत्नी को भी छोड़ के जाना है, बच्चे को भी छोड़ के जाना है, धन को भी छोड़ के जाना है। कोई कुछ लेकर के नहीं जाता है, उसके साथ केवल उसके जो संस्कार होते हैं, उसके जो कर्म होते हैं, वही जाते हैं। इसलिए हम जिसको अपना स्वरूप मान बैठे हैं, उस स्वरूप को छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पकड़ना पड़ेगा कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तभी हम वृत्तियों से मुक्त हो पाएंगे। महर्षि पतंजलि यही कहते हैं, मिथ्या ज्ञान, इसी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कि मिथ्या ज्ञान, महर्षि पतंजलि इतना बड़ा शास्त्र उन्होंने रच दिया तो केवल मिथ्या उल्टा ज्ञान, यानी कि कोई शब्द का खेल नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ व्यवहारिकता में समझने वाली यही चीज़ है कि जो हम जिसको शरीर, मन, इंद्रिय, धन दौलत, रुपए, पैसे, स्त्री पुरुष, सब जितने भी ये जो जिससे हमने संबंध और अपना स्वरूप मान लिया है, यही मिथ्या ज्ञान है। और इस ज्ञान को छोड़ देना ही वृत्तियों से मुक्ति है। ये आपका कुछ है ही नहीं, इसलिए कहा गया है कि आप जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। ये आपका कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है। कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। जो जाएगा आपके साथ कर्म जाएगा, आपके संस्कार जाएंगे। दूसरी चीज, अविद्या को, विपर्य को अविद्या भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका अविद्या है, मतलब अज्ञान, ज्ञान न होना। क्या है अविद्या? अविद्या को योग के अनुसार थोड़ा सा समझेंगे। अविद्या आगे है क्लेश में, ये क्लेशों के कारण भी होता है। क्लेश, अविद्या जो है सभी क्लेशों की जननी मानी जाती है। आगे के सूत्रों में उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे विपर्य में इसको इसलिए बता रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब उल्टा जो ज्ञान होता है, जो हम अभी जिसकी चर्चा किए, थोड़ा सा उसको ये बताना चाहेंगे कि अविद्या है क्या, क्योंकि विपर्य को अविद्या भी कहा जाता है।
ये अविद्या के कारण होता है। और अविद्या हमारे मन में, हमारे चित्त में 4 तरह से बनती है। जैसे अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना। जो नित्य है, जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है उसको अनित्य समझना। और जो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं उसको नित्य समझ लेते हैं। अर्थात जैसे जो हमारा शरीर है वो क्या है, अनित्य है, और आत्मा क्या है, नित्य है, जो सदा से चला आ रहा है। उल्ट जो अगर हम इसको समझ गए, ये भी ज्ञान है, अब यह विद्या है। ठीक है, कि अनित्य को नित्य समझ लेते हैं, नित्य को अनित्य समझ लेते हैं। दूसरा है अशुद्ध को शुद्ध समझ लेते हैं और शुद्ध को अशुद्ध समझ लेते हैं। और तीसरा है दुख को सुख समझ लेते हैं। जो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो हमें दुख होता है उसको हम सुख समझ लेते हैं, क्षणिक ही सुख होता है, और उसी को हम वास्तविक सुख मान लेते हैं। पूरी दुनिया जो है क्षणिक सुख के पीछे पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। सभी प्राणी जो है सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक क्षणिक सुख उत्पन्न जरूर होता है। कोई भी जीव हो, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी के अंदर क्षणिक सुख की उत्पत्ति होती है, और उसी सुख को वास्तविक सुख मान लिए हैं कि यही वास्तविक सुख है। आज का जो समाज बढ़ रहा है, इस भोगवादी समाज जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें जो सुख है उसको दुख मानना पड़ेगा, और जो दुख है उसको सुख मानना पड़ेगा। और जो अनात्मा है उसको आत्मा मान लेते हैं। अनात्मा क्या है, शरीर, मन, इंद्रिय, है ना, जो इसके कार्य हैं, हम इसी को मान लेते हैं कि यही आत्मा है मेरी, और ये जो इंद्रिय और मन और ये जो बुद्धि कार्य कर रही है यही आत्मा है। यानी कि जो मुख्य चेतना है उसको तो हम लोग मानते ही नहीं है, उसके तरफ तो नज़र बहुत कम ही पहुंच पाती है कि वास्तव में आत्मा है क्या, और आत्मा को अनात्मा समझ लेते हैं। ये जो 4 तरह के जो ज्ञान चित्त में उभरते हैं, अविद्या हमारे अंदर बनी हुई है, अगर इसको हटा दिया जाए तो हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये भी विपर्य है, ये भी विपर्य चित्त के अंदर जो बनता है, उल्टा ज्ञान जो बन रहा है कि अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना और आत्मा को अनात्मा समझना। अगर ये भी अविद्या है, इसको हटाइए, जो अभी हमने बात किया पीछे के सूत्रों में। अब ये बात आती है कि जो विपर्य वृत्ति है, अब इसको हटाएंगे कैसे। व्यवहारिकता के तौर पे पढ़ा तो है किताबों में, शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है, मगर जो महर्षि पतंजलि ने गूढ़ रहस्य जो समझाया है वो बहुत ही गहन अध्ययन, बहुत चिंतन के बाद वो प्रकट होता है। तो अविद्या कैसे उत्पन्न होती है, अविद्या को मान लीजिए कि विपर्य वृत्ति है ना, बढ़ गई है, तो ये कहाँ से बढ़ रही है, इसको नष्ट कैसे किया जा सकता है। ये प्रश्न आपके अंदर भी उठेगा ना कि इसको कैसे नष्ट करेंगे भाई, जब हमारे अंदर अविद्या ही है तो इसको कैसे नष्ट करेंगे, कैसे इसको हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे कि हम विपर्य वृत्ति से मुक्त हो सकें। तो क्या करना चाहिए, ये देखिए, अविद्या युक्त ग्रंथों को छोड़ देना चाहिए जो भ्रम फैलाए, जो हमें पाखंड की तरफ प्रेरित करे। देखिए, सदशास्त्र ग्रंथों का बहुत बड़ा जीवन पे प्रभाव पड़ता है। जैसे हम शास्त्र और जैसी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, उसी तरह का विचार हमारे संस्कार में बनते चले जाते हैं, और वो हमारा जीवन पर्यंत जो है वो संस्कार बन ही जाता है। दूसरा चीज, गलत संगति से बचें, अविद्या नहीं आएगी। गलत संगति, अगर संगति आपकी अच्छी है तो बहुत कुछ सुधर सकता है। अगर जैसे आप सत्संग यहाँ पे कर रहे हैं, एक अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, तो ये आप अच्छी संगति कर रहे हैं। आप अपने अविद्या का नाश यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप वही किसी दूसरे जगह पे आप कोई दूसरी चीज़ देख रहे हैं, कोई भद्दा वीडियो देख रहे हैं, कोई
हंसी मजाक का नाटक देख रहे हैं या कोई साजिश वाला या फिर क्राइम ब्रांच पेट्रोल देख रहे हैं, तो वही क्राइम ब्रांच पेट्रोल जैसी भावना बनेगी ना। आज देखिए क्राइम ब्रांच पेट्रोल जो सीरियल आते हैं टीवी पे, उनको देख देख करके जो है छोटे छोटे बच्चे जो है मर्डर करने का पूरा साजिश रच देते हैं। और कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे अपने परिवार के, अपने माँ को, अपने बहन को, अपने रिलेटिव को मर्डर करके और अपने घर में ही गाड़ देते हैं। तो ये क्या है? ये गलत संगति का असर है, गलत देखने से होता है। गलत हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये यहाँ से उसका जन्म होता है। उस जहाँ से जन्म होता है उसी को काट दीजिए तो विपर्य वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। विपर्य वृत्ति एक सीमा तक उसका भी अंत है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। फिर जो है अब कुसंस्कार जो हैं, कुसंस्कार कहाँ से बनते हैं? गलत लोगों के साथ बैठने से, गलत कार्य को देखने से, गलत साहित्य पढ़ने से, गलत पुस्तकें पढ़ने से, गलत वीडियो देखने से, गलत संदेश पढ़ने से। ये जो है आप ये समझ रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, मेरे मजे की चीज़ है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी देखूं, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप क्यों? तो वो आपको भी नहीं पता है कि आप जो है वृत्ति के वशीभूत हैं, जो आप ये बोल रहे हैं। दूसरा कोई मना करता है तो तुरंत उसके प्रति हम क्रोध से मतलब कि आग बबूला होकर के तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये भी क्या है? वो वृत्ति एकदम बैठी हुई है द्वंद्व करने के लिए कि अब ये मुझसे भारी न पड़ जाए, कोई इसको ज्ञान न दे दे, नहीं तो देख रहा हूं मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्रोधित हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि वहां पे अहंकार अपना पूरा सत्ता जमा के बैठा रहता है। वो ये कहता है कि नहीं, ये जो इंद्रियां काम कर रही है ना, वही सबसे श्रेष्ठ काम हो रहा है। ठीक है? इसलिए गलत संस्कार को मत पड़ने दीजिए अपने जीवन में। वो देखने से होता है, वो करने से होता है। तो उस गलत संस्कार को अपने जीवन कदम मत रखने दीजिए। दूसरा जो है गलत खान पान। आजकल बहुत गलत खान पान हो गया है। लोग मांसाहार कर रहे हैं। मांसाहार से जो है आप हमेशा तमोगुण की तरफ बढ़ेंगे। तमोगुण जो है हमेशा आपको राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ लेके जाता है। रावण ऐसे ही रावण नहीं बन गया था, वो ऋषि। आप बोलते ना रावण कैसे रावण बन गया, इतना राक्षस, इतना ऋषि का पुत्र होकर के वो मतलब राक्षस कैसे बन गया? अब रावण संहिता पढ़िएगा, उसकी माता जो है राक्षस कुल से थी। और माता का जो है पुत्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे शिवाजी की माता जी थी, उनको शिवाजी बनाने में उनकी माता का सबसे बड़ा रोल था। उसी तरह रावण को रावण बनाने में उसकी माता का सबसे बड़ा रोल था। रावण का जो खाना था वो तामसिक था, क्योंकि वो जो उसकी माता थी वो तामसिक भोजन का भक्षण करती थी। इसलिए रावण को भी तामसिक और मांसाहार आदि तमाम तरह के शराब और धूम्रपान, तमाम तरह के व्यसन जो है बचपन से ही उन्होंने डाल दिया था, क्योंकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। मगर कहते हैं ना कि आजकल कहते हैं ना कि ये तो हमारी परंपरा है ना, ये हमारा एक मतलब चलन है, हमारे जिस समाज में रहते हैं इस समाज का रीति रिवाज है, तो उसको लेकर के लोग ढोते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग भी कुछ जैसे कुछ रूढ़ियाँ हैं उसको ढोने से इसलिए नहीं मुँह करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारे समाज की, हमारी प्रथा है, हम तो इसको निर्वहन करेंगे। देखिए बहुत ऊंचा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किसी कुप्रथा को निर्वहन करता ही करता है। उसी तरह रावण भी शायद करता होगा। रावण बहुत विद्वान था, सभी जानता था, दर्शनों का ज्ञाता था, मगर फिर भी वो उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति थी, क्योंकि वो जो उसका भोजन था उसका भोजन तामसिक था। आहार विहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन सा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत ही लिए सात्विक भोजन लीजिए। तो आहार के बारे में आगे हम कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। आहार बहुत लंबा टॉपिक है। और गलत आचरण, ये जितने भी हैं, कोई भी आप जैसे ये सारे चीज हैं, और गलत कभी आचरण आपके मन में आए करने का तो उसको मत करिए, उसको रोकने का प्रयास करिए। जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तक कुछ रुकने वाला नहीं है। आप ये मत समझिए कि अगर किसी भोग में लिप्त हैं तो ये समझ रहे हैं कि आप भोग में
लिप्त होकर के उसको उससे छूट पाएंगे, तो आपकी ये भी आपकी भ्रांति है, ये भी आपका भ्रम है। राजा भर्तृहरि जो है जीवन पर्यंत, उन्होंने जब राजा थे तो उन्होंने भी पूरा भोग में लिप्त थे, मगर फिर भी वो भोग से लिप्त उतर नहीं पाए। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, है ना। तो जितने भी आप भोग को भोगने की कोशिश करेंगे उतना ही बढ़ेगा, उतना तीव्र होगा, उसमें एक से एक मतलब शाखाएं निकलती चली जाएंगी। तो इनसे नहीं बचते हैं तब तक अविद्या, और तब तक आप विपर्य वृत्ति से नहीं हट पाएंगे। विपर्य वृत्ति को इन्हीं से हटाना है, विपर्य वृत्ति इन्हीं से उत्पन्न होती है। अब इनकी शाखाएं जब बढ़ती, जितने आपको बताया कि गलत संगति से, गलत शास्त्रों का अध्ययन करने से, कुसंस्कार से, गलत खान पान से, गलत आचरण से, इसको आप रोक दीजिए। इसको जब आप रोक देंगे तो विपर्य वृत्ति नहीं उत्पन्न होगी। विपर्य वृत्ति जहां से उत्पन्न होती है उसको काटिए, उससे कनेक्शन को कट कर दीजिए, फिर देखिए विपर्य वृत्ति आपके अंदर आएगी नहीं। ये विपर्य वृत्ति की व्यवहारिकता है। आज भी जो है, आज हमारा ये जो विषय है यहीं पूरा होता है। तो आप लोगों को अगर कुछ इसमें से समझ नहीं आता है तो आप लोग निसंकोच होकर के पूछिएगा, क्योंकि हम जो है यथार्थ, जो योग का यथार्थ स्वरूप है उसको ही रखने के लिए एक जीवन में एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और लोगों तक वो व्यवहारिकता और जो उसके सैद्धांतिक स्वरूप है वो पहुंचना चाहिए, जिससे व्यक्ति ये साधारण जीवन से अपने जीवन में एक आत्मोत्त उत्थान कर सके, आत्मा का उत्थान कर सके। शरीर का उत्थान सभी लगे हुए। शरीर क्या है अभी आप विपर्य वृत्ति से समझ गए, ये मिथ्या है। अब शरीर को भी आप, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं विपर्य वृत्ति में कि ये भी क्या है, ये भी मिथ्या ही है। ये जो हम जिसको पूरा अपना सब कुछ मान लिए ये भी क्या है, ये भी मिथ्या ही है। तो इससे ऊपर उठिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग जुड़ रहे हैं और इसका लाभ प्राप्त कर ले रहे हैं। और आप लोग भी अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़िए कि वो लोग भी इस चीज़ का लाभ लें, क्योंकि ये ज्ञान की जो गंगा है वो चलती रहेगी। ऐसे ही सभी योग के सभी शास्त्रों को हम लेकर के आप लोगों के बीच में एक अलग तरीके से, एक अलग ढंग से उसके व्यवहारिकता को जीवन में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जीवन में हम कैसे उसको लागू करेंगे, किस तरह से उसको जिएंगे कि उसको जीते हुए अपने जीवन को हम सफल बनाएंगे। ये चीज़ को लेकर के हम योग सूत्र के माध्यम से, योग के ग्रंथों के माध्यम से, योग के फिजिकल पार्ट को तो आप कहीं भी सीख लीजिए, गली मोहल्ले में सब बहुत से योगाचार्य, योग गुरु, योगा ट्रेनर, योगा शिक्षक भरे पड़े हैं। योग के मानसिक सिद्धांत को, योग के वास्तविक सिद्धांत को अगर जब तक नहीं समझते हैं तब तक आप योग को, योग के 1% को भी नहीं समझ पाते हैं, योग के एक भी अंग को टच नहीं कर पाते हैं। समझने वाली चीज़ अगर है तो ये है, इसका सैद्धांतिक रहस्य को समझिए। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। अगर आप इसको समझ गए तो समझिए आपका जीवन धन्य हो रहा है, आप बहुत ही अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है।